हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। हेडिंग दीजिए डिटरमिनेंट। हेडिंग दीजिए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में सबसे पहले समझेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट एनी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। देन आफ्टर समझेंगे कि हाउ टू एक्सपेंड एनी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। फिर कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि डिटरमिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, जैसे A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट, A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट, A31, A32, A33, A34 डॉट डॉट। ये n क्रॉस n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, जिसमें A11 रिप्रेजेंट कर रहा है A11 फर्स्ट जो एलिमेंट है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रो को, और सेकेंड एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। रो हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलेंगे, रो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। फर्दर जो भी आएगा फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, इस तरह से एलिमेंट होगा। यानी किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट को यदि रिप्रेजेंट करना हो तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं। A11 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम। A13 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। A14 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम। जैसे A13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। A34 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो, फोर्थ कॉलम, थर्ड रो, फोर्थ कॉलम। जैसे इस तरह से कोई डिटरमिनेंट गिवन है A11, A12, A21, A22, ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का क्या मतलब हो गया कि दो रो है और इसमें दो कॉलम है। A11 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को। A21 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को। A13 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को, और A22 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को। तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट जब भी गिवन हो और इस तरह से लिखा हो कुछ भी, जैसे 3, 4 हो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एलिमेंट किस में है, थर्ड रो में है एंड फोर्थ कॉलम में है। थर्ड रो में जाके देखेंगे और फोर्थ कॉलम में जाके देखेंगे तो ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम को। ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट हो गया। किसी भी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हुआ। अब यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो ये आ जाएगा जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये आ जाएगा A31, A32, A33, ये आ जाएगा 3 क्रॉस 3। ये क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट।
एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन को समझना। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट इसमें लिखिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन होगा जैसे ये डिटरमिनेंट गिवन है तो पहला स्टार्ट होगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस ये आ गया तो ये आ जाएगा माइनस, फिर प्लस, इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी यहां से प्लस स्टार्ट करना है। अब जिधर भी चलना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी फर्स्ट एलिमेंट को ध्यान में रखना है कि क्या हो, प्लस हो। जैसे ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस आ गया तो ये माइनस, माइनस आ गया तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस आ गया तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। किसी भी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट रहेगा तो ध्यान ये रखना है कि पहला एलिमेंट किससे स्टार्ट होगा, पहला एलिमेंट को स्टार्ट करना है प्लस से। उसके बाद या तो रो के अलोंग एक्सपेंड करना हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यदि कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यदि थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करना हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यदि मान लो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान रहे कि जो पहला एलिमेंट स्टार्ट होगा एक्सपेंशन में प्लस से होगा, उसके बाद फर्दर क्या करना है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे डिटरमिनेंट गिवन है 2 4 3 1, इसको एक्सपेंड करना है। कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। तो डायगोनली ये कितना आ जाएगा, 2 into 1 माइनस, उसके बाद अपोजिट डायगोनल को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। क्या करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट डायगोनल जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ये तभी अप्लाई कर जो है ना कर पाओगे जब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहे। जब ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहे तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर का यदि डिटरमिनेंट रहे तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे 2 4 5 6 1 3 2 1 4, ये दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है। तो अभी जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था, अब उस साइन कन्वेंशन का यूज इसी जगह करना है। तो मैंने बोला था कि पहला ध्यान रहे कि प्लस से स्टार्ट रहे, तो ये +2 आ जाएगा। रो वाले एलिमेंट को और कॉलम वाले एलिमेंट को जो है कवर कर लो। क्या बच जाएगा, 1 3 1 4, तो ये आ जाएगा 1 3 1 4 आ जाएगा। प्लस ये किसके फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा है एक्सपेंड, तो प्लस के बाद माइनस, अब उसके बाद ये आ जाएगा रो और कॉलम, तो 6 3 2 4 6 3 2 4 आ जाएगा, 6 3 2 4। उसके बाद आ जाएगा प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस। तो जिस रो में, जिस कॉलम में है और जिस रो में है 6 1 2 1, क्या आ जाएगा 6 1 और ये आ जाएगा 2 1, 6 1 2 1। अब ये सेकेंड ऑर्डर का आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है और अपोजिट डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 -3, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 24 -6, ये आ जाएगा +5, ये आ जाएगा 6 -2, 6 -2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2
इंटू 1 माइनस 4 इंटू 18 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 माइनस 72 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा 22 माइनस 72, तो ये कितना आ जाएगा -50, कितना आ जाएगा -50। ये आंसर कितना आ गया -50। तो क्या देखा हमने कि जब भी थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट रहे तो थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करोगे, जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था उस साइन कन्वेंशन का यूज करना है। साइन कन्वेंशन का यूज करना है, जैसे फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो प्लस माइनस प्लस, प्लस -4 और +5, फिर रो और कॉलम को क्या करना है, कवर करके एलिमेंट को लिखना होता है। फिर सेकेंड ऑर्डर में आ गया तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2 3 4 1 5 6 3 1 2 3 1 2, इसको एक्सपेंड करना है सेकेंड ऑर्डर के लॉन्ग, सेकेंड ऑर्डर के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस आ गया ये। फिर रो और कॉलम को कवर कर लो, तो ये रो और ये कॉलम कवर हो जाएगा, तो 3 4 1 2 आ जाएगा, 3 4 1 2 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा किसके, सेकेंड रो के लॉन्ग, प्लस माइनस फिर प्लस, ये आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो रो और कॉलम को कवर करना है, तो 2 4 3 2, 2 4 3 2 आ जाएगा, 3 2 प्लस माइनस प्लस माइनस -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। कॉलम और रो 2 3 3 1, 2 3 3 1, 2 3 3 1। अब सेकेंड ऑर्डर आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, -1, ये आ जाएगा 6 -4, ये आ जाएगा +5, ये आ जाएगा 4 -12, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 2 -9 आ जाएगा, 2 -9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 2 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, -8 -6, ये आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -2, ये आ जाएगा -40, ये आ जाएगा +46 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -42, -42 +42 तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। जैसे नेक्स्ट इस तरह से दिया हुआ रहे 5 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 क्रॉस 3 का है, यानी थर्ड ऑर्डर का। इसको सॉल्व करने के लिए अब डिटर्मिनेंट में देखो जितने रो है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 मेथड हो गया। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। ध्यान ये रखना है साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +1 आ जाएगा। रो और कॉलम को कवर कर लेना है, तो 1 2 1 4 1 2 1 4 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -2। तो रो और कॉलम, तो 5 2 3 4 5 2 3 4 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस +3 आ जाएगा। ये आ जाएगा कॉलम और रो 5 1 3 1 5 1 3 1 आ जाएगा, ये 5 1 3 1। अब इसको सॉल्व करना हो तो ये आ जाएगा 1 4 -2 -2, ये आ जाएगा 20 -6,
ये आ जाएगा +3, 5 -3, ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा -2 इंटू 14, ये आ जाएगा +3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 - 28 + 6, तो ये आ जाएगा 28 - 28, ये कितना आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो क्या देखा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे देखो नेक्स्ट दिया हुआ है 2 3 4 1 2 3 5 4 2 5 4 2, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है थर्ड कॉलम के लॉन्ग। किसके लॉन्ग, थर्ड कॉलम के लॉन्ग। तो थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +4, कॉलम और रो 1 2 5 4, 1 2 5 4 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस -3 आ जाएगा, कॉलम एंड रो, तो 2 3 5 4, 2 3 5 4 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा +2, ये आ जाएगा कॉलम और कॉलम एंड रो 2 3 1 2, 2 3 1 2 आ जाएगा, 2 3 1 2, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 4 -10 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 8 -15 आ जाएगा, +2, ये आ जाएगा 4 -3 आ जाएगा, 4 -3, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू -6 -3, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा +2 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -24 -21 +2, ये कितना आ जाएगा -45 +2, तो -43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -43। तो जब भी कोई भी डिटर्मिनेंट रहे तो उसको सॉल्व करने का कितना मेथड हो सकता है, सिंपल मेथड। तो यदि थर्ड ऑर्डर का है तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो के लॉन्ग, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के लॉन्ग, यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को जो रो या कॉलम के अलोंग जो है रो एंड कॉलम के एक्सपेंशन के बेसिस पे 6 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया, इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते थे, सेकेंड रो के लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब जैसे इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया, यदि इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग भी एक्सपेंड करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चेक करते हैं इसको। जैसे 2 3 4 है, 2 3 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 5 4 2 5 4 2 5 4 2 दिया हुआ है, थर्ड 3 क्रॉस 3 थर्ड ऑर्डर का। थर्ड कॉलम के लॉन्ग हमने एक्सपेंड किया था, अब एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के लॉन्ग, ये आ जाएगा +2, रो और कॉलम को कवर कर लो तो 2 3 4 2 2 3 4 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये 1 3 5 4 1 3 5 2 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +4, तो ये कॉलम एंड रो 1 2 5 4 1 2 5 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 4 -12 -3 2 -15 +4 4 -10 4 -10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 -8
-3 -13 +4 -6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -16, ये आ जाएगा +39, ये आ जाएगा -24 -24 आ जाएगा -24। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा -40 +1 -40 +39 तो कितना आ गया -1 आ गया। कितना आ गया -1 क्लियर है। अब जैसे देखो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x4 5 2 1 3 4 1 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ रहे। मान लो इज इक्वल टू 0 दिया हुआ रहे, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल एक्सपेंशन कर सकते हो फर्स्ट रो के लॉन्ग, ये आ जाएगा जो है कवर हो जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 1 2 1 3 1 2, उसके बाद -4 ये आ जाएगा 2 3 4 2 2 3 4 2, उसके बाद आ जाएगा +5, ये आ जाएगा 2 1 4 1 2 1 4 1, क्या आ जाएगा 2 1 4 1 इज इक्वल टू 0, क्या है इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x 2 -3 -4 4 -12 +5 2 -4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -x, ये आ जाएगा माइनस प्लस 32, ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा कितना -x +22 इज इक्वल टू 0, -x इज इक्वल टू -22, x इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 22। क्या देखा हमने, x का वैल्यू यदि डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है एक्सपेंड करने का, उस तरह से डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दो। कोई भी वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है तो x का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा, आसानी से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, x का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे गिवन है 2 4 x 6 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा 2 × 6 माइनस x × 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 12 - 4x इज इक्वल टू 0। तो 12 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 12/4 आ जाएगा, कितना 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आया इसमें 3 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो क्या देखा, यदि कोई भी वेरिएबल रहे डिटर्मिनेंट के अंदर और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो जो नॉर्मल एक्सपेंडन, जो नॉर्मल रो और कॉलम बेसिस पे एक्सपेंड करते हैं उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। उसमें जो भी वेरिएबल होगा लीनियर इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे और एक लीनियर इक्वेशन जो बनेगा उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो भी वेरिएबल होगा x y या z जो भी फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 x इज इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो, ये आ जाएगा 5 6 8x -2 आ जाएगा कॉलम एंड रो 4 6 7x
4 6 7 x आ जाएगा +3, ये आ जाएगा +3, 4 5 7 8, 4 5 7 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 5x माइनस 48 माइनस 2, 4x माइनस 42 +3, 32 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 48 माइनस 8x प्लस 84 प्लस 96 माइनस ये आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना -3x, कितना आ जाएगा -3x, और प्लस में कितना है 96 और 84, और माइनस में कितना है 105, तो ये आ जाएगा -153 प्लस ये आ जाएगा कितना 0, और ये आ जाएगा 81 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, -3x, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 0, -3x इज इक्वल टू -27, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 9, x का वैल्यू 9 आ जाएगा। क्या देखा हमने कि जब भी एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना हो तो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। जैसे इसमें x क्या था, वेरिएबल था, तो इस x का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट लगा के। नेक्स्ट जैसे गिवन है, नेक्स्ट गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है जैसे 3 4 5 1 2 3 4 1 5 4 1 5 इज इक्वल टू x y z p q r t s z। तब हमें x y z p q r t s r का वैल्यू निकालना है। अब जैसे देखो जब भी दो डिटरमिनेंट सेम हो मींस इक्वल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है। जैसे इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सिमिलरली 1 इज इक्वल टू p लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू q लिख सकते हैं, एंड 3 इज इक्वल टू r लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू t लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू s लिख सकते हैं, और 5 इज इक्वल टू z लिख सकते हैं। तो क्या देखा कि यदि डिटरमिनेंट क्या हो, सेम रहे, दो डिटरमिनेंट यदि सेम रहे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यदि दो डिटरमिनेंट सेम हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे दिया हुआ है 0 2 3 4 5 6 3 1 2, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसमें को जो है हमें सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब जैसे देखो इसमें 0 है, जब भी किसी डिटरमिनेंट के में रो या कॉलम के अलोंग 0 रहे तो ध्यान रहे कि एक्सपेंड उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग करना चाहिए जिस भी रो या कॉलम के अलोंग मैक्सिमम 0 रहे।
तो मैक्सिमम जीरो रहने से क्या बेनिफिट्स होगा कि एक्सपेंशन कम हो जाएगा। एक्सपेंड जो करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि इसको जीरो आ गया, ये आ जाएगा रो कॉलम, तो ये आ जाएगा 5 6 1 2। ये हमें फाइंड आउट ही नहीं करना पड़ा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में जीरो है, सारे को क्या करेगा, जीरो कर देगा। तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो -2 से लिखेंगे, ये आ जाएगा रो, ये कॉलम रो 4 6 3 2 4 6 3 2 प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +3। कॉलम रो को कवर करो, 4 5 3 1 4 5 3 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 8 -18 +3, ये आ जाएगा 4 -15। तो ये आ जाएगा कितना, -2 -10 आ जाएगा, +3 -11 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 -33। तो कितना आ जाएगा, -13 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, -13। इसका आंसर कितना आ गया, -13 आंसर आ गया इसका। क्लियर है, -13। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन रहेगा इस तरह से, 1 4 5 x 3 2 0 0 4 इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान ये रहे कि जिस रो या कॉलम के अलोंग मैक्सिमम जीरो रहे, तो उसी के अलोंग एक्सपेंड करना है। तो इस कॉलम के, इस रो के अलोंग क्या है, मैक्सिमम जीरो है, तो इसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से 4 आ जाएगा। रो को और कॉलम को कवर करेंगे, तो जो बचेगा उसी को लिखना है। 1 4 x3 1 4, ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 3 -4x इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 12 -16x इज इक्वल टू 0। तो 12 इज इक्वल टू 16x, 12 इज इक्वल टू 16x। तो x इज इक्वल टू 12/16। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3/4 आ जाएगा। क्लियर है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4। तो क्या देखा इसमें कि जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग मैक्सिमम जीरो रहे, उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग क्या करना है, एक्सपेंड करना रहे। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बच जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन का टर्म क्या हो गया, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, तो डायरेक्ट जो है क्या आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा 1 4 x3। तो आंसर इसका कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 3 4 9 दिया हुआ है, 3 4 9 दिया हुआ है, और मान लीजिए ये 0 दिया हुआ है, ये 0 9 दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, इसका वैल्यू निकालना है। अब जैसे देखिए 0 बीच मिड में दिया हुआ है, यदि सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो भी एक 0, सेकेंड कॉलम के अलोंग करेंगे फिर भी एक 0, तो किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे प्लस माइनस सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, 4 6 3 9 आ जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस, ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस -4 आ जाएगा ये, और ये 1 3 4 6 1 3 4 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, -2 36 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4
ये आ जाएगा 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू 18 आ जाएगा, -4 इंटू -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -36 और ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -12। क्या आ जाएगा, -12। आंसर कितना आ जाएगा, -36 प्लस 24, तो आंसर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -12। तो क्या देखा हमने, किसी भी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अलोंग मैक्सिमम 0 रहे, ध्यान ये रहे कि जिस रो या कॉलम के अलोंग मैक्सिमम 0 रहे उसी के अलोंग एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट जैसे गिवन है 1 2 3 0 0 1 1 2 3 1 2 3। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहे। तो अब जैसे देखो एक चीज ये भी ध्यान रखना है, यदि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का सेम रहे तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है क्या होता है, 0 होगा। जैसे फर्स्ट रो और सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या है, दोनों सेम है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम इक्वल रहे, यानी उस रो या उस कॉलम का एलिमेंट क्या रहे, इक्वल रहे, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करो, प्लस माइनस -1 आ जाएगा। कॉलम एंड रो तो 1 2 1 2 1 2 1 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -1 2 -2, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या देखा, किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम यदि सेम रहे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा। जैसे इस केस में क्या है, सेकेंड रो के अलोंग देखो तो 2 रो भी सेम है और सेकेंड रो के अलोंग क्या है, 0 है। तो 0 है, तो जब एक्सपेंड करना होता तो मैक्सिमम रो या कॉलम जिसमें 0 ज्यादा हो उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं। लेकिन किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि 2 रो या 2 कॉलम ही सेम हो गया तो मैक्सिमम 0 देखने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट बोल सकते हो कि यदि 2 रो या 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस जगह इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस जगह इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन किस तरह से करते हैं, एक्सपेंड किस तरह से करते हैं, यानी साइन कन्वेंशन किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। जैसे प्रॉपर्टीज का हेल्प लेके, प्रॉपर्टीज की सहायता से किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट भी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आप आसानी से प्रॉपर्टीज लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा कि 2 रो यदि किसी डिटर्मिनेंट का सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। तो यदि ये प्रॉपर्टीज पता रहेगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। क्लियर है, सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट के अंदर, उन सारे प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।